चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल आए चुनाव परिणामों की बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। वहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, सरकार बनाने का फिर से अवसर मिला है। 163 सीटें मिली हैं बीजेपी को और कांग्रेस को 66 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बीजेपी ने इस बड़ी राजनीतिक जीत में महिलाओं को एक अहम फैक्टर बताया है, करार दिया है। भले ही एमपी में सीएम पद पर सस्पेंस हो, लेकिन जश्न पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का ये उत्सव कुछ खास है। शिवराज की प्रचंड विजय का ये जश्न जुदाई अंदाज है। एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक ढोल नगाड़ों की ये विजयी थाप है। मिठाई बांटकर बम्पर जीत को सेलिब्रेट करने का अपना अंदाज है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर होली और दीपावली दोनों एक साथ देखने को मिला। कार्यालय पर लाल, गुलाबी और भगवा रंग के गुलाल से कार्यकर्ता एक दूसरे को रंगते नजर आए। जीत की खुशी में जोरदार आतिशबाजी के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। खुद शिवराज सिंह चौहान ने वीडी शर्मा और दूसरे नेताओं के संग जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड्डू खिलाकर उन्हें गले लगाया। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज की लाडली बहनों ने रुख पलट दिया। लाडली बहनों ने मामा शिवराज को फिर से एमपी का किंग बना दिया। सूबे में जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी गुलाबों के फूलों की माला बहनें लाई। शिवराज घर से बाहर आए, बहनों का अभिवादन स्वीकारा। शिवराज की वापसी में सबसे अहम रोल लाडली बहन योजना ने निभाया। इस योजना ने शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक किस्मत बदल कर रखी। बहनें दौड़ती थी, गले लगती थी और रोती थी और कहती थी भैया अपन जीतेंगे, तुम जीतोगे ये नहीं कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। ये प्रेम दिखता था और इसलिए मैं आसान भी था कि दूसरे परिणाम आ ही नहीं सकते। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। एमपी की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना की लाभार्थियों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया। मैं आभारी हूँ मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी भैया अपन ही जीतेंगे। और हमारा संकल्प है कि जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। लाडली बहन योजना शिवराज सरकार के तरकश का आखिरी तीर भी था, जिसका सटीक निशाना वोट में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजना जो हमारी ताकत थी, और भाजपा के संगठन ने अथक मेहनत प्रत्येक बूथ पर की। जो मानी अमित शाह जी की कुशल रणनीति थी, प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना। ब्रिजेश जी, आज मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 51% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। वैसे तो बीजेपी नेता मध्य प्रदेश में विराट जीत के पीछे मोदी मैजिक बता रहे हैं, लेकिन शिवराज को भी पूरे नंबर दे रहे हैं। पहले दिन से ये बात कर रहा था कि हम 2003 को 2023 में दोहराते हुए देख रहे हैं। आधार मेरे पास था, मोदी नाम का जो मैजिक है उसको जनता ने स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। श्रेय जनता जनार्दन को है, मोदी जी की लोकप्रियता को है, शिवराज जी की सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है। जश्न मनाते हुए दावा कर रही है कि 2024 में बीजेपी का आंकड़ा 400 के पार जाएगा और एमपी की तरह विशाल जीत मिलेगी। देखिए, 24 में हम 400 सीट से जीतेंगे। आज हमें कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के हाइट का कोई भी नेता इस देश के अंदर नहीं है। विकास और सुशासन, ये दो हमारे पिलर हैं। इन्होंने ही हमें जीत दिलाई है जी। और मोदी जी का नेतृत्व, शानदार नेतृत्व है, जिसमें सुशासन और डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये 2 पिलर के कारण हम जीत पाए।
मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत का श्रेय पीएम मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान को भी दिया। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी साहब को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूर्ण रूप से उभर के आए हैं। और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को। एक साथ 3 राज्य जीतना या फिर लगातार लोकसभा चुनाव जीतना आसान तो नहीं होता। मध्य प्रदेश में 14 रैली और 1 रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, 15 जिलों तक प्रचार किया। नतीजा 18 साल से लगातार सरकार के बावजूद कहीं कोई सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।